हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 17, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी आपका एग्ज़ाम होना है, जिसका भी आपका जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चला हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जो है, तो उसके लिए जो है आपका मॉक टेस्ट नंबर 17 रहने वाला है, राइट। और इससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि एक प्लेलिस्ट है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी, इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो आप प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे इससे पहले 16 मॉक टेस्ट 16 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं हिंदी के, जो कि आपको जैसे एग्ज़ाम में जो आपको जैसे 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, वो जो सिलेबस से जिन जिन टॉपिक्स आएंगे बिल्कुल उसी तरह, या मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल सकता हूँ उसको, उस तरह से आपको मॉक टेस्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो में, वो है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार स्वर, देन बी है समृद्ध स्वर, देन सी है अनुनासिक स्वर, देन डी है निर्नुनासिक स्वर। तो जैसा कि जो बेसिक्स वीडियो हैं उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो आपका क्या रहेगा, आपका निर्नुनासिक स्वर जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये आपका प्रश्न नंबर पहले का जो है करेक्ट आंसर है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दंत्य ध्वनि है। मैंने आपको बताया था कि जैसे एक दंतोष्ठ होता है, एक दंत्य होता है, एक जैसे आपका तालु से हम जो है जो भी हमारे स्वर या वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं, राइट। तो दंत्य का मतलब हुआ दांत से जिनकी ध्वनि निकलती है, जिन स्वरों की, तो वो कौन कौन से ऐसे स्वर या व्यंजन है या वर्ण जिनको हम बोल सकते हैं। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए आपके पास ख, देन ऑप्शन नंबर बी है ल, देन सी है प, देन डी है ब। अब देखो, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होगा, ल जो है हमारा वो दांत से बोले जाने वाला क्या है, वर्ण है या व्यंजन बोल सकते हैं। आप देखो, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि वर्ण और जैसे स्वर और व्यंजन क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण है ना, वर्ण के दो प्रकार हैं, ये स्वर और व्यंजन। आई होप आपने पुरानी जो आपकी जैसे बेसिक की जो वीडियोज़ हैं, इसके लिए भी बता देता हूँ जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हिंदी की संपूर्ण हिंदी के नाम से ना इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने बेसिक बेसिक की जो वीडियोज़ हैं, लाइक जैसे संज्ञा सर्वनाम, आपका वर्णमाला हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, उनको मैंने बहुत ही डिटेल से मैंने उसमें जो आपको समझाया हुआ है। वहाँ पे मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, 500% प्रॉमिस है मेरा आपसे, कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप उन सब वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपका एक भी डाउट जो है वो नहीं बचेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सघोष वर्ण है, संघोष नहीं होगा, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा सघोष। बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो में बताया हुआ आपको कि सघोष क्या है, घोष व्यंजन कौन से हैं, राइट। ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ग, देन ज, देन क, और देन ए व वी दोनों। अब देखो, इसमें मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसमें हम जो जो सही आंसर है उसको ही हम डिस्कस करेंगे, और वैसे मैं ट्राई करता हूँ बीच बीच में कि आपको कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं उनको भी क्लियर करता हूँ, राइट। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो वैसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने बताया था आपको कि सुघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। सुघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो क्या होते हैं, जो जैसे तृतीय, चतुर्थक और पंचम, क्या, जो मतलब किसी भी वर्ग के जो वर्ण होते हैं ना, तृतीय, चतुर्थक, पंचम, राइट। अब मुझे आप बताएंगे कि ये तो सारा है, बट इसमें एक और चीज़ ऐड होती है कि उसमें संघर्षी व्यंजन ऐड होते हैं या अंतस्थ व्यंजन ऐड होते हैं। तो वो आप मुझे जो है वो कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर मैं आपको वेट करूंगा आपके कमेंट का, राइट। तो आप मुझे वो बताएंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन कि कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची शब्द है मंदिर, धाम, हेम या घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हेम क्या है, हेम जो है वो कुंदन शब्द का पर्यायवाची है। आप मुझे बताएंगे हेम का अर्थ क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये इसलिए क्योंकि मैंने जो प्रीवियस जो वीडियोस दी हैं उनमें मैंने मैक्सिमम जो आपके जैसे अधिकतम जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ मैंने आपको बताया हुआ, तो वो आपका यहाँ पे डिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ में। तो ये प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में मुझे ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बताएं।
जो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतुपति का विलोम शब्द है, विलोम माने विपरीत, तो इसका जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा? सूर्य, चंद्रमा, मसूड़ा या वसंत। देखो ऋतुपति, ऋतुपति का जो विलोम होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंत क्या है? बसंत जो है वो ऋतुपति का विपरीत शब्द है, मतलब इसका विलोम शब्द है। अब मुझे आप बताएंगे कि जो ऋतुपति है ना, ऋतुपति, ऋतुपति का अर्थ क्या हुआ? देखो बसंत का तो आपको पता ही है कि बसंत का क्या अर्थ है, तो ऋतुपति का आप मुझे अर्थ जो है वो कमेंट में बताएंगे। मैं आपका मतलब जैसे वेट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे कमेंट में बताते हैं, राइट। और आपको साथ में बताना चाहूँगा कि मैंने एक स्टेप लिया हुआ है कि जो कोई स्टूडेंट हमें, जैसे जो हम आपको जैसे कमेंट के लिए बोलते हैं, जो भी कोई स्टूडेंट हमें इस वीडियो पे जो है जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है बताता है, उसको हम एक फ्री मॉक टेस्ट देंगे हिंदी का। वो जो मतलब अभी HPPSC का जो जैसे न्यू पैटर्न के बेस रहेगा वो हम उसको जो प्रोवाइड करवाएंगे अपने व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर। तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको जो है एक मॉक टेस्ट जो है फ्री जो है क्या करेंगे, आपको देंगे फ्री में, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शोषक का विलोम शब्द है पोषक, देन पोषण, देन कंच या धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषक क्या है? शोषक का पोषक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शब्द को जल्दबाजी में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे पोषण लिखा हुआ है, पता हमें है कि शोषक ही पोषक ही होगा इसका, बट हम जल्दबाजी में वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। तो आपने जब भी एग्जाम में जाना है, आपने बहुत ही ध्यान से जो है क्वेश्चन का जो भी जो शब्द लिखा होता है जो ऑप्शन में, उसको बहुत ही ध्यान से आपने देखना है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अवगुंठन का अर्थ है। अब देखो ये मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आपको आता है जो एकार्थी शब्द थे आपके या अनेकार्थी शब्द थे, उन सभी शब्दों में से जो है इस तरह से भी आपसे जो है न्यू पैटर्न में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवगुंठन का जो अर्थ है वो क्या होगा? परिणाम, घूंघट, प्रभाव या रसयुक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घूंघट। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, घूंघट। घूंघट क्या है? जो अवगुंठन है उसका घूंघट क्या है? घूंघट एक इसका सही जो है वो अर्थ है। अब देखो इसको अगर मैं बात करूँ तो एक ना राजस्थान पत्रिका आती है, एक न्यूज न्यूज पेपर की मैं अगर बात करूँ, तो वहाँ पे जो वहाँ से ही मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया, और ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, PY जो आपके जैसे क्यू क्वेश्चन ले लीजिए, तो वहाँ से आपको जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अब जो अनेक देखो समानार्थी, देन अनेकार्थी, ये मैंने बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर वीडियो दी हुई हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ना जो बेसिक की हमारी जो वीडियोज़ हैं, संपूर्ण हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर, एक बार प्लीज़ आप वहाँ पे क्या करिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, राइट। देन क्या बोल रहा है कि कौन सा अनेकार्थी है? अब देखो साहस, देन पुस्तक, बालिका या अंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंबर के अंबर एक अनेकार्थी शब्द है। अब देखो अंबर का आपने मुझे बताना, मैंने बताया भी था आपको कि जो अनेकार्थी में कौन सा शब्द बनेगा, दूसरा जो शब्द बनेगा वो आप मुझे बताएंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामताज प्रसाद, देन सदालाल या प्रभाकर सिन्हा। अब आप बोलेंगे सर हमें तो जो हमारा जैसे सिलेबस है उसमें तो हमें बताया नहीं है कि मतलब उसमें टॉपिक तो है नहीं कि जैसे जो हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में तो पूछा नहीं जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि HPPSC ने जो आपको जैसे सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ वहाँ पे लिखा हुआ है ओनली क्या, विकारी। तो विकारी में तो टाइप बहुत सारे बनते हैं, कौन कौन से होते हैं विकारी? लाइक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, राइट। और अविकारी बताया था मैंने, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, बोधक, और उस तरह से जो है जो चार होते थे। तो इसी तरह से आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका वैसे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के जो रचनाकार थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। आई होप वैसे ये आपने आपकी जो जैसे कुछ क्लासेस थी जैसे हिंदी हमने पढ़ी हुई है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में जो है डिस्कस किया गया है बुक्स में भी ये क्वेश्चन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूठा सच के लेखक हैं। झूठा सच के लेखक है कौन है? कबीर, मीराबाई, देन यशपाल, देन सुखबीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
आपका क्या होगा, सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशपाल कौन क्या है, यशपाल जो है वो झूठा सच के लेखक हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने बात करते समय अपशब्द का प्रयोग किया, रेखांकित शब्द है। एक सेकंड, आपका जो ये क्वेश्चन था, झूठा सच के लेखक हैं कबीर, मीराबाई, यशपाल या सुखबीर। हाँ, यशपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे आई थिंक ये ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, उसने बात करते समय अपशब्द का प्रयोग किया, रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द कौन सा है, अपशब्द। अपशब्द क्या है, बोलता क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपशब्द क्या है, अपशब्द एक संज्ञा है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो शब्द है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ध्यान हो, जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जब मैंने आपको संज्ञा का जो बेसिक का वीडियो मैंने दिया है आपको, जैसे बताया हुआ है, तो उसमें जो संज्ञा के जो भेद है ना, मैंने एक एक वेद को बहुत ही अच्छे से ओपन किया हुआ आपको, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक, राइट। जैसे हमारे जो स्टेट के नाम होते हैं या नदियों के नाम होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें सारी जो है वो व्यक्तिवाचक में आती हैं। देन जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, ऐसे शब्द जो निकटवर्ती चीज़ों या किसी वस्तु विषय का बोध करवाए, मतलब निकटवर्ती चीज़ों, ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं ऐसे, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और ये सर्वनाम की जो क्लास थी बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। ये बोलता कि निकटवर्ती चीज़ों का या किसी वस्तु विषय का बोध करवाए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, लाइक वो किस सर्वनाम में आते हैं, निश्चयवाचक में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, प्रश्नवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके साथ मैं बताता हूँ आपको कि एक था ना निकटवर्ती चीज़ों के बारे में, एक दूरदर्शी, अगर मैं बात करूँ दूरदर्शी या दूर की, या दूर की बोल सकता हूँ, तो वो भी इसी में ही शामिल होता है, निश्चयवाचक में ही शामिल होता है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर जो शब्द है इसका विशेषण है, आदरपूर्वक, आदरणीय, देन आदरणीय, देन निरादर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदरणीय। अब देखो आदर क्या है, आदर के बारे में बताता हूँ। देखो इस तरह से पढ़ना है आपने, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो एक क्वेश्चन से आप कितने कितने मतलब क्वेश्चन कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। आदर क्या है, आदर खुद में कौन सा शब्द है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष्य है। तो आदर जो शब्द है ना वो स्टूडेंट विशेष्य है, क्या है, विशेष्य। और जो इसका विशेषण होगा वो आदरणीय होगा, क्या होगा, आदरणीय, राइट। तो मुझे आपने बताना है कि जो निरादर है ना, निरादर ये क्या है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इनमें से क्या है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं वेट करूंगा, राइट, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे साथ साथ में, और हम जो है 20 क्वेश्चन के साथ में ही हम अप्रोक्स जो है 50 या 60 क्वेश्चन जो है कवर कर सकें, राइट। ये मेरा जो है एक मोटिव है कि जब भी मैं आपको करवाऊँ, सॉरी। देन हमारा जो क्वेश्चन था वो था, शब्द खनिज, शब्द खनिज जो कि विशेषण शब्द है, इस शब्द का विशेष्य है, क्या है इसका विशेष्य, खाना, देन खान, पदार्थ या अणु। देखो इसमें पहले बता दिया कि जो खनिज है ना, जो कि एक विशेषण है, खनिज क्या है, तो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि खनिज शब्द, खनिज जो शब्द है वो अब क्या है, वो विशेषण है, क्या है, विशेषण। तो ये बोला कि इस शब्द का विशेष्य है खाना, खान, पदार्थ या अणु। तो इसका जो हमारा विशेष्य होगा वो खान होगा, क्या होगा, खान। अब देखो खान क्या है, ये कोई सरनेम नहीं है। खान का मतलब है जैसे नमक की खानें होती हैं, राइट, सोने की खानें होती हैं, उस तरह से जो है खान एक इसका क्या है, विशेष्य है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको मुहावरों से, राइट। देन जूतियों में दाल बांटना का सही अर्थ है, अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, देन लड़ाई झगड़ा होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। मुहावरे जो हैं उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है
उसको ना लेकर जो उसका अलग अर्थ निकल के आता है, उस अर्थ को हम जो है, जो वाक्यांश में प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, राइट। तो जूतियों में दाल बांटना, इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि जूतियों में जैसे दाल बांटी जा रही है, बट उसका जो अलग अर्थ निकल के आ रहा है, तो वो क्या है, वो है लड़ाई झगड़ा ना होना। मैंने मुहावरे को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। मुहावरे को जो बेसिक की जो क्लास है, उसको आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पे ना मैंने एक अप्रोच दी है आपको कि किस तरह से जो भाव होता है ना, भाव किस तरह से आपने भाव को समझना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो वो आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है खुशबू का होना। देन ऑप्शन नंबर बी है सुगंध का होना। देन सी है सुंदर वस्तु में और गुण होना, जैसे सुंदर कोई वस्तु है उसमें और गुण होना एडिशनली। और लास्ट है आपका भेद का पता चलना। अब देखो, आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने पहले भाव समझना है। देखो, सोने में सुगंध, अब देखो सोना अपने आप में क्या है, खुद में सोना अपने आप में खुद में एक, अगर मैं बहुमूल्य बोलूँ तो भी अच्छी बात है, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक बहुमूल्य हो गया, और दूसरा अपने आप में ज़्यादा वैल्यू रखने वाली चीज़ है सोना। और सोने के साथ में ही अगर मैं सुगंध की बात करता हूँ, तो सुगंध तो मतलब वो भी अपने आप में एक वैल्यू रखने वाली चीज़ है। जैसे कोई चीज़ बड़ी है, उसके साथ में एक और चीज़ बड़ी है, तो मतलब बड़ी के ऊपर बड़ी, बड़ी चीज़ के ऊपर बड़ी। तो मतलब क्या समझे आप इससे, जो आपने भाव समझना है, किस तरह से आपने भाव समझना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। आप जो मेरे शब्द हैं, उनका जो आपने अर्थ निकालना है ना, वो उस भाव से लेना है आपने, राइट। देन बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ के साथ में एक और बड़ी चीज़, तो मतलब सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक तो वस्तु सुंदर है और उसके साथ में और भी गुण है वस्तु में, तो उसका जो अर्थ होगा सही वो यही होगा। आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। लोकिति, लोकिति है का अर्थ है, बोलता उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। अब इसका जो भाव है वो क्या समझेंगे हम। इसका भाव एक ऐसा निकल के आ रहा है कि कुछ जो भी हम करते हैं, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि जो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का, उस कार्य का, तो वो भी उससे प्रभावित हों। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया और जिस जगह के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना है, जिस जगह के ऊपर उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रभाव पड़ना है, वहाँ पे उसका प्रभाव ना पड़ के वो अलग जगह प्रभाव पड़ा, मतलब इस जगह के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं, बार बार कथन बदलना, जादू बही जो सिर चढ़ बोले, देन तीतर बितर होना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन बहुत चालाक होना, चालाक की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन दो बचते हैं, बार बार कथन बदलना नहीं, जादू वही जो सिर चढ़ बोले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, जादू वही जो सिर चढ़ बोले। इसका जो भाव लिया हमने वो इसलिए लिया क्योंकि जब भी आप, जैसे मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपने क्या करना है कि अगर 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आए हुए हैं आपको, तो आप अगर 80 लेते हो ना, या 80 प्लस लेते हो, 90 इसके अराउंड जाते हो, तो आपने क्या किया है, आप जो एग्जामिनर को आपने एक मतलब क्या किया हुआ है, बताया कि हाँ आपने जो है उनका लोहा माना है, और जो एग्जामिनर है वो क्या है, लोहा विरोधी मतलब मानेंगे आपको, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मैं खाता हूं वाक्य में सहायक क्रिया पहचाने। अब देखो, क्रिया, क्रिया विशेषण, देन सहायक क्रिया, ये मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आपने मुझे बताना है, इसमें जो ऑप्शन है मैं, देन खाता, देन हूँ, देन ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपने जब भी जैसे क्वेश्चन में ना, आपने जब मुझे कमेंट में, जब सॉरी आपने आंसर करना है, तो आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे आप 19 का कर रहे हो तो 19 का ए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही फ्रेम किया हुआ है, तो आपने लिखना है पहले कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्रिया के बारे में पूछा, तो आपने बोलना कि क्रिया के भेद के बारे में, तो क्रिया के भेद, फिर आपने नीचे इस तरह से क्वेश्चन करना, ताकि मुझे समझने के लिए अच्छा, और मैं फीडबैक में आपको अच्छे से उसके बारे में बता सकूँ। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्रिया की रूपावली के भेद हैं 6, 7, 5, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। क्रिया की क्या है, जो रूपावली के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, वो 2 प्रकार से चलती हैं। कितने प्रकार से चलती हैं, 2 प्रकार से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो वैल्यूएबल और
अच्छे कंटेंट वाली जो आपको वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को आप हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम नया कंटेंट, नई वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।